हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी का मिक्स्ड प्रॉब्लम। इसलिए ध्यान से आज के क्लास को अगर आप करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं तो फिर आपका कोई भी वर्क एनर्जी का प्रॉब्लम आराम से बनेगा। और वर्क एनर्जी का मतलब आज हम इस पर मिक्स्ड कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं। इसमें और भी कई टॉपिक का मिक्सिंग हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन बनाने के लिए डिफरेंट टॉपिक की मिक्सिंग की जाती है। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके सामने होता है तो प्रॉब्लम बनाने का जो टिप्स है वह सीधा है। वह हमने कई बार कहा है, प्रॉब्लम बनाना कुहासे में गाड़ी चलाने जैसा होता है। जैसे आप कुहासे में गाड़ी चलाते हो, बहुत ज़्यादा कुहासा हो फिर भी रोड पर गाड़ी चलती है कि नहीं। तो आपको जब हो सकता है कि मुश्किल से आगे 5 मीटर भी नहीं दिख रहा है, आपको 2 मीटर भी नहीं दिखता, लेकिन फिर भी गाड़ी चलाते हैं लोग, रोड पर गाड़ी चलती रहती है। तो तरीका ये होता है कि जब 5 मीटर आपको दिख रहा है तो आगे 5 मीटर बढ़िए, उसके बाद आपको आगे का 5 मीटर दिखेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से आपको लगातार 10 किलोमीटर आपको दिखता है, लेकिन आप सैकड़ों किलोमीटर आप चले जाते हैं। जितना बढ़ते हैं बढ़ते जाइए, उसके बाद फिर आपको आगे का रास्ता दिखते जाएगा। तो बस इसको अडॉप्ट करिए, फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको आराम से बनेगा, ठीक है। इसका छोटा सा ट्रिक इसको याद रखिए। अब देखिए सामने आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एज शोन इन फिगर ए स्मूथ ट्रैक ए पार्ट ऑफ विच इज सर्कल ऑफ रेडियस आर। ये स्मूथ ट्रैक है और यहाँ पर इसका सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस कितना है, आर है। ए ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल एम इज पुश्ड, block of mass small m is pushed against a spring, spring against में इसको पुश किया गया, कंप्रेस किया गया। स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के है, फिक्स्ड एट लेफ्ट एंड, इधर ये फिक्स है, ठीक है। एंड इज देन रिलीज्ड, इसको पुश किया गया और यहां से रिलीज किया गया। फाइंड द इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, क्या निकालना है, इनिशियल कंप्रेशन निकालना है, मतलब एक्स निकालना, स्प्रिंग का कंप्रेशन निकालना, एक्स निकालना। टारगेट क्या है, एक्स निकालना है। इनिशियल कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग सो दैट ब्लॉक प्रेसेस द ट्रैक विथ फोर्स mg, विथ फोर्स mg व्हेन इट रीचेस द पॉइंट P। जब ये पॉइंट P पर पहुंचेगा ब्लॉक, जब ये ब्लॉक पॉइंट P पर पहुंचेगा, ये पॉइंट P है, वह रेडियस ऑफ द ट्रैक इज हॉरिजेंटल, जहां रेडियस जो है ट्रैक का हॉरिजेंटल हो जाए। तो इस पॉइंट पर ये पॉइंट P कह ही रहा है। तो यहां पर क्या करे ये, सो दैट यहां पर क्या कर रहा है, देखिए ब्लॉक प्रेसेस द ट्रैक विथ ए फोर्स mg। ब्लॉक जो ट्रैक को प्रेस करे, ये जो ट्रैक देख रहे हैं, ब्लॉक जो ट्रैक को प्रेस करे तो ये किस फोर्स से करे, mg से करे, ठीक है। ये बात सही है, यहां पर जो है ये फोर्स क्या होना चाहिए, mg होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। क्या करा, ऐसा क्वेश्चन करा है। देखिए सबसे पहली बात, आखिर ये ब्लॉक यहां पर जाएगा क्यों। स्प्रिंग को जो हम कंप्रेस कर रहे हैं उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। स्प्रिंग को कंप्रेस करें तो स्प्रिंग में क्या होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। जब छोड़ेंगे तो वही बॉडी के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हम बॉडी का वेलोसिटी तो निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पर बॉडी का वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो बस अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या वर्क एनर्जी जो कहिए, हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ पर वेलोसिटी तो हमें मिल जाएगा पहले तो, है ना। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी या एनर्जी कंजर्वेशन, बात एक ही है। हाफ के एक्स स्क्वायर जो स्प्रिंग का है ये किसके बराबर होगा, हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से वेलोसिटी तो मिल जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर अपॉन एम। वी स्क्वायर ही रहने दीजिए, मानते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहां देखिए, यहां से मतलब वेलोसिटी तो मिल गया। अब इस वेलोसिटी से ये जाएगा और इस ट्रैक पर, ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा, इस ट्रैक पर इस पॉइंट पर पहुंचेगा। तो आखिर इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि ये सर्कुलर ट्रैक है, तो इस पॉइंट पर इधर कौन सा फोर्स लगाएगा, mv स्क्वायर बटे आर लगाएगा। यहाँ पर जो वास्तव में लगाएगा mv स्क्वायर अपॉन आर लगाएगा। ट्रैक का रेडियस आर कह रहा है, ट्रैक का रेडियस कैपिटल आर क्वेश्चन दे रखा है।
तो यहाँ पर एम वी स्क्वायर अपॉन आर लगाएगा। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? क्या लगाएगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रैक को जो ये प्रेस करता है ये एम जी से करता है, तो इसका मतलब है कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर किसके बराबर होना चाहिए? एम जी के बराबर होना चाहिए। फिजिक्स कहता है कि इधर जो फोर्स लगेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, दैट इज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और इस पॉइंट को P है इसलिए इस वेलोसिटी को हम Vp मान लेते हैं। तो एम वी पी स्क्वायर अपॉन आर किसके बराबर हो गया? mg के बराबर हो जाएगा। एम वी पी स्क्वायर अपॉन आर किसके बराबर हो जाएगा? mg के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें Vp स्क्वायर भी मिल गया, कितना मिल गया? Rg मिल गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। आई बात समझ में? बोलो इसमें कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर देखिए, चूंकि ये mg के बराबर हम कर चुके हैं, यहाँ पर Vp स्क्वायर हमको मिल चुका है। अब हम लोग यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। जैसे मान लो जब ब्लॉक यहाँ पर होगा, मान लो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट P है, A और P पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें। कहाँ कहाँ लगा दें? A और P पर। कहाँ कहाँ लगा दें? कहाँ लगाएं? A और P पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें तो फिर हमारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, सबका क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर A और P पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, फिर आपके पास आंसर भी है और टारगेट भी आपके सामने होगा। तो A और P पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। कहाँ कहाँ लगाना है? A और P पर। बोलो A पर कौन कौन सा एनर्जी होगा? A पर कौन कौन एनर्जी होगा? काइनेटिक होगा। ब्लॉक कर ले रहे हैं, काइनेटिक होगा इसके पास। कोई तकलीफ है? बोलते चलिए आप लोग। बोलो P पर, यहाँ पर चले गए, यहाँ पर कौन कौन होगा? पोटेंशियल होगा, काइनेटिक होगा, पक्का होगा। A पर काइनेटिक कितना होगा? A पर काइनेटिक कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, यही ना। फिर आइए अब वहां पर P पर पोटेंशियल कितना होगा? mg। H के स्थान पर R हो गया। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी पी स्क्वायर। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो V स्क्वायर का भी मान आपके पास है और Vp का भी मान आपके पास है, Vp स्क्वायर का भी मान आपके पास है। दोनों को बैठा देंगे तो इससे हम लोगों को x का वैल्यू पता चल जाएगा। क्या बोलो इसमें कोई कष्ट है? ये क्लियर है? तो देखिए, जैसे ही हम यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर के स्थान पर kx स्क्वायर अपॉन m इक्वल टू mgr प्लस हाफ m, उसके बाद यहाँ पर क्या? Vp स्क्वायर कितना है? Rg, कैपिटल R रहेगा, है ना। अब आइए इधर लिख देते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब इधर आ जाइए। mm कट गया, kx स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, यहाँ देखो mgr प्लस हाफ mgr, mgr प्लस हाफ mgr कितना होगा? बोलो 3/2 mgr, यही ना होगा। mgr प्लस हाफ mgr, एक और आधा डेढ़ हो गया, है ना। 2 खत्म हो गया। टारगेट क्या है? टारगेट भूल गया, बताओ क्या है? हाँ, क्या निकालना है? x मिल गया क्या? क्या मिल गया? √3 mgr अपॉन k। क्या आंसर आ गया क्या? ऑप्शन आपके पास देख लीजिए, आंसर आ गया क्या? कौन सा आया? आई बात समझ में? बोलो इसमें कोई दिक्कत है? ये क्लियर हो गया? तो एनर्जी कंजर्वेशन इसमें लगाया। यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुआ? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ वेलोसिटी मिल गया और यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। ठीक है, बोलो ये क्लियर हुआ या नहीं? अब यहाँ देखो, इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यहाँ पर यहाँ का एनर्जी यहाँ के एनर्जी को बराबर कर देते, तो एक स्टेप और आपका बच सकता था। ठीक है, एक्सपीरियंस होने के बाद आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। सीधा यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर लगा दीजिए। आखिर ये तो हाफ mv स्क्वायर में ही कन्वर्ट होगा, जाएगा कहाँ? ठीक है, उसके बाद यहाँ सीधा लगा दीजिए। तो यहाँ पर फिर mgr हो गया, mgr पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद क्या? यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर, और v स्क्वायर का मान जो rg जो निकाले थे इसको पुट कर दीजिए।
v स्क्वायर इक्वल टू आर जी निकाले हैं ना। तो ये देख लीजिए, एक स्टेप और आपका यहाँ पर बच गया और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया फिर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो एम जी आर प्लस हाफ एम जी आर कितना हो गया, तो 3/2 एम जी आर है ना, हो गई कहानी खत्म। तो x का वैल्यू देख लीजिए, √3 एम जी आर अपॉन के। बोलो आ गया, कोई दिक्कत इसमें? तो एक्सपीरियंस आपके पास हो जाता है, फिर डायरेक्ट आप इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप सवाल बनाते जाएंगे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, आपका स्टेप धीरे धीरे घटता चला जाएगा। जो आपको लग रहा था कि काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, जो लग रहा था कि ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाएगा, तो फिर वो धीरे धीरे आपके लिए आसान ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट होता चला जाएगा, लेकिन ये एक्सपीरियंस के साथ। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर और अच्छे क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क एनर्जी का, इसमें एनर्जी कंजर्वेशन और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों का कंबाइंड कंसेप्ट है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, एज शोन इन फिगर ए पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक, ए पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक व्हिच टर्मिनेट इन ए हॉरिजॉन्टल सेक्शन। यहाँ पर यह हॉरिजॉन्टल सेक्शन के साथ ये ट्रैक टर्मिनेट होता है। ठीक है, और फ्रिक्शनलेस है मतलब स्मूथ है, इसमें कहीं फ्रिक्शन की कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल सेक्शन में जाकर के टर्मिनेट होता है। इफ द पार्टिकल स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से पॉइंट ए है, यहाँ से ये स्लिप करना, स्लाइड करना स्टार्ट किया, हाउ फार अवे फ्रॉम द ट्रैक, ट्रैक से कितनी दूर जाकर के ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा, ये पार्टिकल गिरेगा। देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, तो जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो यहाँ पर इसका कुछ वेलोसिटी तो होगा, मान लेते हैं सपोज कि कुछ भी वेलोसिटी हो, तो इसके बाद ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगा, इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ये इस तरह से आएगा और यहाँ पर गिरेगा। और ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है एस एक्स, जो मानिए ये टारगेट है क्वेश्चन का, एस आपसे पूछा जा रहा है, एस या एक्स ये आपसे पूछा जा रहा है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? एस या एक्स आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, और यह हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, तो यहाँ से यह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये लेगा, पार्टिकल इस तरह से यहाँ पर ये गिरेगा। तो यहाँ पर वेलोसिटी होगा क्यों? इसलिए कि ये बॉडी यहाँ पर हाइयर पोटेंशियल पर है और यहाँ पर ये लोअर पोटेंशियल है, इसलिए कि ये 1 मीटर है और ये आधा मीटर है। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी में जो लॉस हुआ तो कहाँ पर ये गया? काइनेटिक एनर्जी में इस बॉडी के कन्वर्ट हुआ, है ना। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। लॉस इन पोटेंशियल मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी में कन्वर्ट हुआ। अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर कम पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हुआ, वो कहाँ गया? कहाँ गया? काइनेटिक एनर्जी में यहाँ पर कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस कितना? लॉस बोलो mg h1 माइनस h2, तो एक में क्या घटाइएगा? 0.5 आधा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी में कन्वर्ट होगा हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, mm कट गया, जी 10 ले लें, 1 माइनस 0.5 आधा हो गया, v स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, 2 भी कट गया, तो v स्क्वायर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो v इक्वल टू √10 हो जाएगा, v इक्वल टू √10 मीटर पर सेकेंड। रहने दीजिए, ये वेलोसिटी आपको मिला, वेलोसिटी मिल गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? वेलोसिटी मिल गया आपको। अब यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ से ये पार्टिकल ये ऐसे चलेगा, यहाँ पर ये पार्टिकल ऐसे चलेगा और यहाँ पर आकर के गिरेगा। तो फिर कंसेप्ट वही हो गया, इफ वन बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली एंड अनदर बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन टाइम टेकन विल बी सेम, है ना। वन बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली एंड अनदर बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम पॉइंट, देन टाइम टेकन विल बी सेम। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ से गिरा करके समय का पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? समय का पता कर सकते हैं, तो क्या करना पड़ेगा? बोलो h इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर,
तो हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना 2h अपॉन जी, यही ना जी। तो 2h के स्थान पर 0.5, नीचे आपका 10, कितना हो गया जी? देखो तो 1/10 हो गया। तो टाइम कितना निकल गया? √1/10। तो मिल तो गया। क्या चाहिए? एस चाहिए। एस के लिए वीटी लगा दीजिए, इसलिए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा ही क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट एस इक्वल टू वी टी। वी के स्थान पर √10, टी के स्थान पर 1/√10, दोनों मिला के खत्म। आंसर 1 मीटर हो गया। ऑप्शन में आपके पास डी मिल गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? बात समझ में आया या नहीं आया? ये क्लियर हो गया? तो इसको लिख लीजिए पहले। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वेरिएबल कंसेप्ट से बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास कितना दिया हुआ है? मास कितना दिया हुआ है? 2 kg, मूव्स इट सच दैट इट्स पोजीशन y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय द रिलेशन y इक्वल टू t³/3, है ना? t³/3। कैलकुलेट वर्क डन इन फर्स्ट 3 सेकेंड। वर्क डन निकालना है फर्स्ट 3 सेकेंड, पहला 3 सेकेंड में वर्क डन निकालना है। तो देखिए वर्क डन के लिए जनरल फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पर W इक्वल टू क्या लेते हैं? इंटीग्रेशन FdS। तो ds लें या dx लें या dy लें, सभी बात तो एक ही है। तो यहाँ y दिया हुआ है, तो यहाँ Fdy ले लेंगे, और क्या। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर फोर्स को लिख देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर dy। बोले इसमें कोई दिक्कत है? अब यहाँ देखिए, इसमें एक तो पहले एक्सेलरेशन चाहिए। क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए। तो अब यहाँ देखो एक्सेलरेशन निकालने के लिए y हमारे पास है t³/3। y मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब x डायरेक्शन में x लिखते हैं, y डायरेक्शन में y डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे। तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, x ही हमेशा डिस्प्लेसमेंट हो ये जरूरी नहीं है। y डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट की बात हो सकती है, तो यहाँ पर y दिया हुआ है। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, हमें चाहिए एक्सेलरेशन, तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पहले एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा? वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में? तो क्या होगा? dy/dt। कितना हो गया? 1/3 और t³ 1/3 बार t³ का डिफरेंशिएशन 3t²। टी खत्म, t²। आई बात समझ में? तो dy/dt मतलब वेलोसिटी निकला t², वेलोसिटी निकला t²। अब क्या करना है? फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा? एक्सेलरेशन निकलेगा। अगेन डिफरेंशिएटिंग, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा? dv/dt। तो कितना? t² का डिफरेंशिएशन 2t। तो dv/dt क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन मेरे पास अब आ चुका। अब यहाँ देखो, इसमें एक तो एक्सेलरेशन बैठाना है, दूसरा dy बैठाना है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसमें a बैठाना है, a कितना बैठाएंगे? 2t बैठाएंगे, दूसरा dy। अब dy का वैल्यू कहाँ से उठाएं? तो dy यहाँ देखो, यहाँ पर dy/dt t² है ना, तो यहाँ से dy कितने के बराबर दे सकते हैं? देखो तो t² dt। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? तो dy इतना और एक्सेलरेशन 2t, ये दोनों कहाँ करना, क्या करना है? फर्स्ट में पुट कर देना है। आई बात समझ में? क्या करना है? फर्स्ट में पुट कर देना है। तब यहाँ पर देखिए क्या निकालना है? वर्क डन। तो वर्क डन इक्वल टू मास बाहर कर दें, मास बाहर कर दें तो क्या बचेगा? इंटीग्रेशन, मास बाहर हो गया a और dy, यही ना? a dy। क्वेश्चन लिखा हुआ है ना? क्वेश्चन सबका लिखा हुआ है, तो इसको हम साइड कर देते हैं। इधर देखिए,
तो यहाँ पर W इक्वल टू कितना हो गया, m बाहर इंटीग्रेशन a dy, a कितना, a कितना 2t, और dy कितना t स्क्वायर dt। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? तो अब यहाँ पर m बाहर, 2 भी बाहर हो गया, इंटीग्रेशन क्या बचा, t क्यूब dt। अब लिमिट बैठाना है, क्या लिमिट पुट करें, लिमिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 से, लिमिट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्स्ट 3 सेकंड के लिए, तो 0 से 3। और बोलो मास कितना दिया हुआ था, मास 2 kg, 2 गुना 2, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, t टू द पावर 4/4, और लिमिट जो बैठाएंगे तो 0 से 3, यही ना। तो बस लिमिट बैठा देंगे तो फिर काम हो जाएगा कि नहीं होगा, है ना। आई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए, तो W इक्वल टू, ये देखो 4 भी बाहर निकल गया तो खत्म हो जाएगा ना, 4/4 हो गया। उसके बाद फिर t टू द पावर 4 और 0 से 3, ये तो खत्म हो गया। तो तरीका क्या है लिमिट बैठाने का, t के स्थान पर ऊपर वाला लिमिट, तो 3 पर 4 पावर -0, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। SI में बात करें तो जूल, और यूनिट ना हो तो रिक्वायर्ड यूनिट दे दीजिए। आई बात समझ में। SI में हम आपको बोल रहे हैं तो SI में दीजिए यहाँ 81 जूल। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ पहले। ठीक है, तो देखो अब इसी में जैसे अगर क्वेश्चन होता कि भैया फर्स्ट 2 सेकंड के लिए, फर्स्ट 2 सेकंड के लिए अगर क्वेश्चन होता तो क्या करते जी, क्या करते, लिमिट को, जैसे यहाँ तक तो कोई परिवर्तन नहीं होता ना, ये भी यहाँ 4 आता, अगर यहाँ दें फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड तो 2 दूना 4 4, ये तो कटिया जाता है 4/4, है ना। यहाँ खाली बस चेंज करेंगे, 0 से 3 जहाँ है 0 से 2 दे देंगे, तो ये तो 1 हो गया खत्म। और T4 0 से 2 सेकेंड, तो क्या तरीका लिमिट बैठाने का, क्या तरीका है, t के स्थान पर ऊपर वाला लिमिट 2 पर पावर 4 -0, तो 16। SI में बात करें तो जूल, यूनिट ना दिया हुआ हो तो रिक्वायर्ड यूनिट, वैसे SI में हम पूछ रहे दीजिए, और नहीं हो तो रिक्वायर्ड यूनिट डाल देना, यूनिट अगर कुछ नहीं हो तो रिक्वायर्ड यूनिट। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ, समझ गए। तो जो भी लिमिट हो फर्स्ट 2 सेकंड या फर्स्ट 3 सेकंड सबके लिए कर सकते हैं, तो इसको लिख लीजिए पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा देते हैं। देखो फोर्स ऑन द पार्टिकल जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन को देखिए क्या कर रहा है, फोर्स ऑन द पार्टिकल ax + bx, x on a particle in the x direction where a and b are constant, a भी constant है। Find the work done during this force during a displacement दिया हुआ x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d। Find the work done by this force, वर्क डन निकालना है by this force, है ना, वर्क डन निकालना है। ये बताओ फोर्स दिया हुआ है, वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन के लिए क्या फॉर्मूला आप लोग लेते हैं, इंटीग्रेशन f dx लेते हैं। x दिया हुआ है तो dx लेंगे, s रहेगा तो ds लेंगे, y रहेगा तो dy लेंगे। अभी इसके पहले dy लिए थे, f dy लिए थे, यहाँ f dx लेंगे। तो इसमें फोर्स दिया ही हुआ है, क्या दिया हुआ है फोर्स का वैल्यू, ax + bx इंटू dx। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। पहले तो इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए, ax dx bx dx, a कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल लेंगे, x a कांस्टेंट है, क्वेश्चन दे रखा है, देख लीजिए दिया हुआ है ना, a और b कांस्टेंट है, a बाहर निकला x dx प्लस b x dx, है ना, b बाहर निकला। अब लिमिट बैठाइए, लिमिट क्या दिया हुआ है 0 से d, यहाँ भी 0 से d, लिमिट बैठा दिए, बात खत्म है। इसमें x dx का इंटीग्रेशन क्या,
एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से डी, बी बाहर, एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से डी, अंदर 2 भी बाहर निकालिए, एक्स स्क्वायर 0 से डी, बी बाई 2, यहाँ फिर एक्स स्क्वायर 0 से डी, अंदर जो 2 था इसको बाहर निकाल लिए ताकि गलती ना हो, थोड़ा सावधानी से, और यहाँ पर a बाई 2 बाहर निकला। अब इसका लिमिट 0 से d बैठाइए। लिमिट बैठाने का क्या तरीका है, x के स्थान पर ऊपर वाला लिमिट d स्क्वायर माइनस 0, x के स्थान पर d स्क्वायर माइनस 0, बस हो गया। w इक्वल टू a डी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 2, यही ना, ए डी स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर इच्छा हो तो यहाँ पर कॉमन निकाल दीजिए, क्या निकालिएगा कॉमन, डी स्क्वायर अपॉन 2 ए प्लस बी, देख लो इतना ही आया ना, डी स्क्वायर अपॉन 2 को कॉमन निकाल दीजिए, ए प्लस बी, ये आपका जो है वर्क डन निकल गया। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, ये बात समझ गए, ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो इसमें तो सिंपल इंटीग्रेशन है और जो लिमिट तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में बैठा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और छोटे से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, मतलब कोई बनाने की जरूरत नहीं, लॉजिकल एक लाइन में आप जिसका जवाब दे सकते हैं, बिना बनाए जिसका जवाब दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा ये है, कोई भी ये जो है फ्रिक्शन वाला ट्रैक है, रफ ट्रैक है, कैसा ट्रैक है, रफ ट्रैक है, और ये मान लो यहाँ से ये 2 मीटर है, कितना है, 2 मीटर, और यहाँ पर ये 1 मीटर है, यहाँ कितना है, 1 मीटर है। यहाँ से बॉडी को रिलीज किया गया और यहाँ पर आकर के ये रुक गया, स्टॉप हो गया, यहाँ पर आकर के स्टॉप हो गया, यहाँ से रिलीज हुआ और यहाँ आके स्टॉप हो गया, और ये रफ ट्रैक है। तो ये बताइए कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण वर्क डन कितना होगा, फ्रिक्शन के कारण वर्क डन। मास की इच्छा हो तो मास भी आप ले लीजिए, 2 kg का मास है, क्या होगा, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन के लिए यहाँ क्या करना पड़ेगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि देखो वेलोसिटी नहीं तो यहाँ है, वेलोसिटी नहीं तो यहाँ है, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी लगाना पड़ेगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, तो mg h1 माइनस h2, तो 2 में 1 को घटाइए, मास कितना, 2g10, ये 1 हो गया 20 जूल आंसर। अब जैसे मान लो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन पूछा तो गलती क्या होती, आप खोजने लगते हो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, दिमाग में आने लगता है बात आपके वर्क डन फ्रिक्शन के कारण Fr इंटू एस, Fr नहीं है, म्यू आर करते हो, R नहीं है, S नहीं है, म्यू नहीं है, तो ये इसमें लगाना ही नहीं है। तो आप चेंज इन एनर्जी प्रोसेस पे जाइए, इसलिए कि यहाँ पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक तो है नहीं, यहाँ भी काइनेटिक नहीं है, जब स्टॉप हो गया तो काइनेटिक कहाँ से होगा, तो आखिर लॉस जो हुआ पोटेंशियल एनर्जी में तो कहाँ गया, कहीं तो गया होगा ना, कहाँ गया वो, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में गया, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में गया। आई बात समझ में? बोलो इसमें कोई दिक्कत है? तो चलिए ठीक है, और बाकी अब कोई भी क्वेश्चन आप लोग वर्क एनर्जी का बना सकते हैं, हर तरह का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया है, ठीक है। और आज इतना ही, नेक्स्ट डे हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्लास अच्छा लगे तो क्या करना है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, थैंक यू।